हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। 31 तारीख को हरिदास ठाकुर का तिरोधान दिन था। तो आज हम हरिदास ठाकुर के बारे में कुछ बताएंगे। तो हरिदास ठाकुर वो कैसे महान भक्त थे, उसके बारे में हम आज कुछ बताएंगे। तो जगन्नाथपुरी में ओडिशा ब्राह्मण की सुंदर पत्नी का एक छोटा बालक, जिसने बचपन में ही अपने पिता को गंवा दिया है, वो अत्यंत सुंदर है और देहाकृति वाला है, सुंदर देहाकृति वाला है और अत्यंत विनम्र भी है। तो ये बालक है ने हर रोज चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करके चैतन्य महाप्रभु के साथ बातों करता रहता था। हर रोज आए और हर रोज चैतन्य महाप्रभु से बातें करता रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु भी उसके साथ बातें करते रहते थे। तो इसमें जितना प्रेम बालक चैतन्य महाप्रभु से करते थे, उससे कई गुना प्रेम चैतन्य महाप्रभु बालक के साथ करते थे। तो ये बालक को एक भी दिन चैतन्य महाप्रभु के बिना मिले बिना चलता नहीं था, यानी कि हर रोज ही मिलता रहता था। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, ये दामोदर पंडित, तो दामोदर पंडित को ये चैतन्य महाप्रभु और बालक के बीच का जो संबंध था वो अच्छा नहीं लगता था। मतलब कि दामोदर पंडित ये छोटे बालक को महाप्रभु के पास मिलने आने के लिए मना करने लगा कि तू चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए तो यहाँ आना नहीं। फिर भी वो बालक ऐसा था कि चैतन्य महाप्रभु के मिले बिना रह ही नहीं सकता था, आ ही जाता था। तो दामोदर पंडित ने एक बार चैतन्य महाप्रभु को कहा कि ये छोटा बालक है ना, एक विधवा ब्राह्मणी का बेटा है और इसके प्रति आप जो प्रेम करते हो, इसलिए वो बालक बार बार आता रहता है। लेकिन इस बालक की जो माता है वो ब्राह्मणी है, तपस्विनी है, सती है, सब कुछ है, लेकिन उसमें एक कुदरती दोष भी है। और कुदरती दोष ये है कि वो ब्राह्मणी बहुत सुंदर है और युवान स्त्री है, और आप भी खूब युवान हो और परम सुंदर हो, तो लोगों को मौका मिल जाएगा आपकी बातें करने का, इसलिए उसको तुम मत मिलो। तो महाप्रभु ये सब सुन रहे थे। सुनकर महाप्रभु को कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो दामोदर पंडित मुझे कह रहे हैं वो मुझ पे इतना उसका प्रेम है, इसलिए जो वो मुझे कह रहा है। और ये अंतरंग मित्र भी था ये महाप्रभु का, इसलिए अपना मध्याह्न का कार्य करने के लिए कुछ बोले बिना चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह में ये दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया और एकांत में बुलाकर दामोदर पंडित को कहने लगे कि हे दामोदर पंडित, आप अभी नदिया चले जाओ, क्योंकि मेरी माता को आपकी सेवा की बहुत जरूरत है। तो मेरी माता के साथ रहो और मेरी माता की सेवा करो,
जो मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी कि जो मुझसे नहीं होता है वो आप कर सकते हैं। यानी कि मैं तो माता की सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। ऐसा कह के कि भाई आप नदिया चले जाओ, तो नदिया आने नवदीप। तो और अगर आपको कभी आना हो तो बीच बीच में आते रहने का, ऐसा कहकर उसको और भी एक संदेश दिया कि मेरी माता को आप ये बताना कि आपकी आज्ञा से ही मैं नीलाचल में रहा हूं, आपने जब कहा है तब, और आपका जो प्रेम है मुझे आपकी ओर खींच रहा है, ये सब मेरी माँ को बताना। तो महाप्रभु की आज्ञा लेकर जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद लेकर नीलाचल में सची माता की सेवा करने के लिए ये दामोदर पंडित चले गए। तो चैतन्य चरितामृत ये कहते हैं कि ऐसा क्यों किया महाप्रभु ने। चैतन्य रे लीला गंभीर कोटि समुद्र है थे, की लागी की करे कहना पारे बुझी थे। यानी जो चैतन्य महाप्रभु की जो ये लीला है ना, बहुत गूढ़ है, गंभीर है। क्यों कि करोड़ों सागर और महासागरों से भी गंभीर यानी गहरी है। तो कोई ना पारे बूझे, इसलिए कोई भी उसे जान नहीं पाता है। क्यों की लागी की करे, कि महाप्रभु क्या करने वाले हैं और वो क्या करते हैं वो किसी को भी पता नहीं चलता है। तो इसी प्रकार एक रोज हरिदास ठाकुर बड़े हो गए हैं, तो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि इस कलयुग में जो यौवन है वो गायों और ब्राह्मण संस्कृति का वध करके दुराचार करते हैं। अगर ये यौवन गायों और ब्राह्मण संस्कृति का वध करके दुराचार करते हैं तो उसका उद्धार हम कैसे कर सकते हैं, वो उसका उपाय मुझे आप बताओ। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, यौवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हाराम बलि कहे नाम भाषे। यानी कि यौवनियों की ऐसे भी मुक्ति हो जाएगी कि एक तो यौवन हो गायों का ये करता है, वध करते हैं, संस्कृति का नाश करते हैं, और उसका अनायास उसको मुक्ति कैसे मिल जाती है। तो हरिदास ठाकुर बता दे कि यौवने सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हारात बलि नामा भाषे। यानी यौवनो हाराम बोलते रहते हैं, और हाराम नाम के आभास मात्र से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो जाए। अगर एक मांसाहारी को एक सुअर मार देता है तो उस समय म्लेच्छ जो होता है वो हाराम बार बार बोलता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो लाभ जब करने वाले को होता है इतना ही नामाभास से उसको प्राप्त होता है। तो ये जो मांसाहार वाली जो बात है सुअर और मांसाहारी की, वो नरसिंह पुराण में उसकी कथा आती है। महाप्रभु जी को हरिदास ठाकुर की बात सुन के बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद हुआ, और फिर दूसरा एक प्रश्न पूछने लगे कि इस पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, चर और अचर। तो ये सब जीवों का बंधनों से उद्धार कैसे होगा, यानी इस भौतिक जगत से उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि हे प्रभु, आप सभी स्थावर और जंगम जीवों का उद्धार तो कर चुके हो, और सिर्फ आपकी कृपा से ही वो शक्य है, और आपने अपनी कृपा के द्वारा उद्धार कर भी दिया है। तुम्ही ये करिया छ यही उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से ही हईते श्रवण। यानी आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन किया है, और सबका श्रवण मात्र से हर एक को स्थावर जंगम व्यक्ति ने उसको लाभ मिला है। कि आप ऐसे उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते उससे ही सभी का उद्धार हो गया है। जगत निस्तारिते होई तुम्हारा अवतार, भक्त भाव आगे तादे कैला अंगीकार।
और ये तुम्हारा जो अवतार है ना, जगत का निस्तार यानी स्थावर और जंगम जीवों का उद्धार करने के लिए ही हुआ है। भक्त भाव आगे ताते कैलांगीकार, इसलिए आप भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, ये सभी का उद्धार करने के लिए। उच्च संकीर्तने ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। यानी आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करने का जो उपदेश दिया है, और इस तरह सभी चर और अचर यानी स्थावर और जंगम दोनों जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु ने और एक पूछा आगे, ये सबका उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर ये सभी जीवों का मुक्ति हो गई और पूरा ब्रह्मांड जो खाली हो गया, यानी जीवों का अस्तित्व का विधान हो जाएगा, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, आप जब तक इस भौतिक मृत्यु लोक में हो तब तक सभी का उद्धार हो जाएगा और सब दिव्य लोक में जाने वाले हैं। तो ये सब जीव दिव्य लोक में जाएगा, लेकिन उस जीवों में से जो जीव प्रगति नहीं करता है वहां जाके भी, तो उस जीव को प्रबुद्ध करेगा। प्रबुद्ध करना है यानी कि उसको फिर से यहाँ भेज देना, और इसी तरह फिर से वो भर जाएगा। तो रामचंद्र का उदाहरण देते हैं फिर, कि रामचंद्र ने पूरी अयोध्या सबको ही अपने दाम में ले गया, फिर भर गई। फिर कृष्ण आए, कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को भेज दिया, फिर ये भर गई। उसी तरह से ये फिर से भर जाएगा। अवतरी तुम ऐसे पातिया से हाट, कहना बुझिते पारे तुम्हार गुणनार। ये प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में प्रकट होकर एक योजना बनाई है, लेकिन कोई भी आपके लीला कार्यों को समझ नहीं पाते। यानी कि प्रभु, आपने ये योजना पूर्वक यहाँ ये सबका उद्धार करने आया है, लेकिन लोग आपकी ये लीला को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हरिदास ठाकुर अपना गांव छोड़ के बेनापोल में चले जाए, बेनापोल जंगल में। तो बेनापोल जंगल में जाके वो एक कुटीर बनाते हैं रहने के लिए, और कुटीर के द्वार के आगे एक तुलसी का पौधा लगा देते हैं, और वहाँ रात दिन हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। हर दिन में 3 लाख जाप करते रहते हैं, और अपना निर्वाह करने के लिए पास में ब्राह्मण के घर जाते हैं और भिक्षा लेते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उसकी बहुत अच्छी तरह से पूजा भी करते थे। तो जहाँ ये प्रभु थे, ये हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे, उस देश का एक चंद्र खान यानी रामचंद्र खान करके जमींदार था, और वो जमींदार बहुत वैष्णव का द्वेषी था और पाखंडी भी था। और उसने देखा कि हरिदास में एक भी अवगुण नहीं है, तो उसको उसका धर्म यानी कि उसका वैराग्य धर्म का कैसे नाश करे वो सोचने लगा। सोचते सोचते उसने ऐसा किया कि वहाँ जो वेश्याएं थी वो सबको इकट्ठा करके ये सभी वेश्याओं में से सबसे सुंदर थी वो स्त्री को पसंद किया, और ये हरिदास ठाकुर का वैराग्य धर्म का नाश करने के लिए उसको बताया। तो वो स्त्री ने क्या बोला कि मैं 3 ही दिन में इस हरिदास ठाकुर का वैराग्य धर्म का नाश कर दूंगी, तो कल से मैं जाऊंगी। तो रामचंद्र खान ने कहा कि मेरा सिपाही भी तुम्हारे साथ साथ आएगा, अगर तुमको उसके साथ देख लिया तो मेरा सिपाही तुम दोनों को पकड़ के मेरे पास ले आएगा और मैं उसे सजा दूंगा। तो उस स्त्री ने बोला, यानी कि वो वेश्या ने बोला कि आज नहीं, कल मैं तुम्हारे सिपाही को साथ में ले जा, लेकिन आज मुझे अकेली जाने दो। ऐसा करके रात्रि काल सही वेश्या सुवेश दरिया, हरिदासेर वासाए गेल उल्लसित हैया। जब रात्रि हुई उसी टाइम वेश्या ने
सुवेश दरिया એટલે સુંદર સજ ધજ કે तैयार हो गई। और हरिदास वासाए गेला, हरिदास जहाँ रहते थे वहां गए। उल्लसित हैया कैसे गई? उल्लासपूर्वक हरिदास ठाकुर की कुटीर पे गई और जाके जो तुलसी का पौधा था, तुलसी का छोड़, उसको प्रणाम किया और हरिदास को भी प्रणाम किया। और जो द्वार था कुटीर का वहां पे बैठ गई और ये हरिदास ठाकुर को कहने लगी कि मुझे आपका संग चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम आई है और तुमने मुझसे संग मांगा है तो मैं तुझे संग जरूर दूंगा, लेकिन मुझे मेरा जो हर रोज का 3 लाख जप करने का जो नियम है ना, उसके हिसाब से मैं ये जाप कर रहा हूँ। ये जाप मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं आपके साथ संग करूँगा। तो ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई, प्रातः हो गया तो भी वो हरिदास ठाकुर का जप चालू रहा। तो उसी टाइम फिर वो वेश्या थी, वो उठकर चली गई और डायरेक्ट वो रामचंद्र खान के पास गई और कहा कि मुझे हरिदास ठाकुर ने कहा है कि मैं तुझे कल जरूर मिलूंगा। ऐसा कह के चल। फिर दूसरे दिन रात में फिर से वो वेश्या हरिदास ठाकुर के वहां आ गई। उसी टाइम हरिदास ठाकुर ने कहा, उसने नमस्कार किया हरिदास ठाकुर को, तुलसी को नमस्कार किया, बैठ गए। उसी टाइम हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो मेरा नियम ऐसा है कि 1 महीने में 1 करोड़ जप करना है मुझे। तो 1 करोड़ जप करने के लिए मुझे हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा जप करना पड़ता है और वो जप अभी पूरा होने को आया है। अगर पूरा हो जाएगा उसी टाइम मैं तुम्हारा संग करूँगा। ऐसा करके फिर हरिदास ठाकुर ने चालू किया अपना जप। ऐसे करते करते वो सुनती रहती थी और सुनते रहे, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान बोलती रही। इतने में फिर प्रातःकाल हो गई। अब प्रातःकाल हो गई तो फिर चली गई। फिर तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन क्या हुआ कि संध्याकाल होने के टाइम में ही आ गई। वो देरी की नहीं, सबसे हर रोज तो रात्रि में आती, लेकिन संध्याकाल हुई उसी टाइम ही आ गई। उसी टाइम वो जाप कर रहे थे। तो जाप करते करते बोला कि देखो कि कल ऐसा हो गया लेकिन आज तो कुछ नहीं होगा, आज तो मैं तुम्हारा संग करूंगा ही करूंगा। तो बोला हाँ, फिर ऐसा करो, मैं जप करता रहो तुम सुनती रहे, मैं जप करता हूँ तुम सुनती रहो। तो वो जप सुनती थी, लेकिन सुनते सुनते अभी भी चालू हो गए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे में तो फिर सुबह हो गई। फिर और सुबह हो गई और हरि बोल में उसका हृदय परिवर्तन ऐसे हो गया, भक्ति में ऐसी हो गई, ऐसा हृदय साफ हो गया कि ये हरिदास ठाकुर के चरणों में लेट गई। और हरिदास तो कहने लगी कि आप मेरे गुरु बनो और मुझे को उपदेश दो। तो हरिदास ठाकुर के कहने लगी कि मैं ये सब रामचंद्र खान के कहने से कर रही थी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे पता था कि ये रामचंद्र खान ने ही ऐसा किया है, लेकिन आप मेरे पास पहले दिन आई और मैंने नक्की किया, निश्चय किया कि अगर ये मेरे पास, मैं जो चाहता तो उसी टाइम चले जाते हैं ये छोड़ के, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि जो मेरी शरण में आई है उसका मैं ही उद्धार करूंगा। इसलिए मैं 3 रोज तक तुमको बुलाता रहा और ये करता रहा, तुम्हारा उद्धार हो गया। तो बोला लेकिन मुझे उपदेश दो और ये सब ये करो। बोला ऐसा करो कि तुम्हारा भगवान जरूर तुम्हारी बात सुनेगा, कि तुम्हारी मुक्ति होगी ही होगी, लेकिन पहले एक काम करना है तुम्हें, और वो काम ये है कि तुम अपने घर जाओ, घर जाके जितना भी धन दौलत है वो सब ब्राह्मणों में दान कर दो। ऐसा कहकर हरिदास वहां से निकल गए, एक कुटीर छोड़ के। तो उस वेश्या ने क्या किया, घर जाके अपना घर है और जो धन दौलत थी वो सब ब्राह्मणों में बांट दिया और अपना सिर मुंडन करवा दिया और एक ही वस्त्र पहनकर वो ही कुटी में रहने लगी। और
ये वेश्या भी हर रोज 3 लाख जप करती थी और भिक्षा लेने जाती थी। अगर भिक्षा नहीं मिलती थी तो भी उपवास करते रहते। ऐसे करते करते उसका हृदय ऐसा पवित्र और शुद्ध हो गया। तो हरिदास ठाकुर का प्रभाव कितना प्रबल और कैसा है, इस उदाहरण से हम देख सकते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर, ये वेश्या जहां भी रहती थी कुटीर में, उसी टाइम ये वेश्या से विख्यात वैष्णव बन गई। वैष्णव बन गई इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े वैष्णव थे वो भी उसका दर्शन करने आने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने उसे कौन सी जगह पे लाकर रख दिया, उसका कैसे उद्धार किया, ये हम उसी से हमको पता चलता है। अब हरिदास ठाकुर वहां से निकल गए। वहां से निकलकर सप्तग्राम आते हैं। तो सप्तग्राम में गंगा के संगम, गंगा और यमुना का संगम है। वहां पास में एक चांदपुर गांव है और चांदपुर गांव में बलराम आचार्य रहते थे। तो बलराम आचार्य है ने रहते थे, वो बलराम आचार्य के पास गोवर्धन का, गोवर्धन दास का पुत्र, यानी ये गोवर्धन दास का पुत्र रघुनाथ दास, वो 10 साल का था। उसी टाइम वहां रह के शास्त्र का अभ्यास करता था और ये बाजू से हरिदास ठाकुर आ गए। तो हरिदास ठाकुर के लिए ये बलराम आचार्य ने एक पर्णकुटी बांधी और वहां रहते थे और हर रोज भिक्षा बलराम आचार्य के वहां लेते थे। तो इस तरह एक रोज सप्तग्राम के जो जमींदार थे हिरण्य और गोवर्धन दास, जो ये दोनों ये बलराम आचार्य के वहां पहले पढ़ते थे, शास्त्र का अभ्यास करते थे। तो वो दोनों ने बलराम आचार्य को विनंती की कि हमारे घर आप पधारो। तो ये हरिदास ठाकुर को लेकर बलराम आचार्य ये गोवर्धन हिरण्य के वहां गए। तो वहां ये सब उपदेश दे रहे थे। उसमें एक उपदेश ऐसा था कि मानस को नामाभास के भी उसका उद्धार हो जाता है। तो उसका एक ये सब क्या होते, जो जमीन का जो कुछ उगराना होता है, यानी कि जमीन की जो ये, उसके लिए अपने वहां नौकर के तरफ से रखा था इसे दोनों ने। कौन, किसने? हिरण्य ने और गोवर्धन दास ने। तो वो भी पंडित था लेकिन वो निर्विशेषवादी था। तो उसने ऐसा सुना कि नामाभास से भी उसका मुक्ति हो जाता है, तो बोला कि अगर करोड़ों करोड़ जन्म लेने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलता है तो ये नामाभास से कैसे मुक्ति हो सकता है। तो उसके साथ थोड़ी बहस हो गई और उसमें उसका अपराध, ये हरिदास ठाकुर का बहुत बड़ा अपराध कर लिया। तो ये गोपाल चक्रवर्ती को ये हिरण्य ने और गोवर्धनदास ने उसको निकाल दिया अपने यहाँ से, काम से। लेकिन हरिदास ठाकुर उसी टाइम वहाँ से निकल गए और निकल के वो शांतिपुर चले गए। अब शांतिपुर रहने लगे। तो शांतिपुर ये अद्वैत प्रभु के वहाँ गए और अद्वैत प्रभु ने उसको रहने के लिए गुफा में स्थान दिया। तो गुफा में रह रहे थे हरिदास ठाकुर और बाहर पौधा लगा दिया था ये तुलसी का। तो अब क्या होता है कि हर रोज अपनी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से सुबह शाम रात्रि दिन में नाम संकीर्तन करना है और ये भिक्षा लेने जाना है। तो भिक्षा तो अद्वैत प्रभु के वहाँ ही ले लेते थे। तो एक दिन क्या होता है कि एक सुंदर स्त्री ये उसके आंगन में, यानी कि वो जो गुफा थी वहाँ आ गई। तो वो सुंदर स्त्री कैसी थी? वो सुंदर स्त्री का तेज इतना था, इतनी तेजस्वी थी कि वहाँ की जो जगह वो सब पीली पीली हो गई।
इतना ही नहीं, और उसकी शरीर की सुगंध भी ऐसी थी कि दसों दिशाओं सुगंधी हो गई। और उसका जो आभूषण यानी जो अलंकार पहने थे उसकी झनकार कान को भी चमका देती थी। तो ऐसे चल के ये हरिदास ठाकुर की गुफा के पास आ गई और उसने भी तुलसी को नमस्कार किया और तुलसी की परिक्रमा भी की। और हरिदास जहाँ बैठे थे वो गुफा के द्वार पे आके बैठ गई और अब दो हाथ जोड़ के हरिदास को कहने लगी, वंदन करके, कि अपने मधुर स्वर में कहने लगी। क्या कहने लगी? कि आप तो जगत के मित्र हो और आप अत्यंत रूपवान भी हो और आप गुणवान भी हो, तो आप मेरे साथ मिलन करो। अब ये दूसरी बार हुआ, अगले वेश्या मिल गई, अब ये रूप वाली और एक स्त्री मिल गई। तो और दूसरा आगे क्या कहा कि आप दीन दयाल हो। दीन यानी कि दीन के ऊपर दया करने वाले हो, और साधुओं का स्वभाव है कि दीन और पतितों का उद्धार करने का, तो आप मेरा उद्धार करो। और ऐसा कहकर वो बंद हो गई। तो हरिदास ठाकुर तो निर्विकार थे और निर्विकार होने से अपनी गंभीर वाणी से कहने लगे कि मेरा एक नियम है कि हर रोज प्रभु का नाम 3 लाख जप करना। अगर और मैं जप क्यों करता हूं कि मैंने दीक्षा लिया है, दीक्षा लेकर और ये अमुक 3 लाख जप करने का भी प्रतिज्ञा ली है। तो जब तक मैं 3 लाख जप पूरा नहीं करता हूं तब तक आपको नहीं मिलूंगा, लेकिन हाँ मेरा जाप पूरा हो जाएगा, आपको मैं मिलूंगा। ऐसा कहकर फिर ये हरिदास ठाकुर ने जाप चालू किया। जाप करते करते 5 बज गए सुबह में, तो प्रातः को फिर वो चले गए, दूसरे दिन भी चले गए, फिर तीसरे दिन आई। अब ये तीसरे दिन जब आई और ये हरिदास ठाकुर जाप करने लगा, और इसी तरह से ये टाइम भी उसका प्रातः काल हो गया। तो अब हरिदास ठाकुर को वो कहने लगी कि 3 दिन से तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। उल्लू यानी कि मेरे साथ बहाना बना रहे हो, और तुम मुझे तुम्हारा मुझसे मिलन नहीं इसलिए, तो ऐसा करके आपने मेरे साथ धोखा किया है। तो ये रात दिन तुम्हारा जो पुण्य स्मरण है कभी पूरा ही नहीं होता है, रात दिन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है, फिर मुझे आप कैसे मिल सकते हैं? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि उसमें मेरा क्या दोष है, मेरा काम ही ऐसा है और मेरा नियम भी ऐसा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा जाप तो छोड़ नहीं सकता। तो उसी टाइम वो स्त्री ने हरिदास ठाकुर को नमस्कार कर दिया और अपना जो ओरिजिनल रूप था वो धारण कर दिया। क्या कि वो कोई और नहीं थी, स्वयं माया देवी थी। और माया देवी बोली कि मैं आपकी परीक्षा कर रही थी कि आप क्यों कि मेरी ये माया से ब्रह्मा शिव से लेके सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन आप अकेले ही ऐसे निकले कि आप मुझसे मोहित नहीं हुए। मैं शिव जी के साथ आज तक राम राम किया करती थी, लेकिन अब आपका प्रभाव से, आपका मंत्र से अब मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मैं करती रहूंगी। यानी आपने बहुत बड़ा दिन और दया कृपा दोनों की है, ऐसा कह के फिर मायादेवी वहां से चली गई। अब हरिदास ठाकुर का जब अंतिम यानी जब वो तिरोधान होने वाले होते हैं, उसके पहले क्या हुआ
कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक दिन जो चैतन्य महाप्रभु का जो विश्वास पात्र सेवक है, उसका नाम है गोविंद। तो ये गोविंद है नहीं कि एक रोज जगन्नाथ महाप्रभु का, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लेके बहुत आनंद पूर्वक हरिदास ठाकुर को देने के लिए हरिदास ठाकुर की कुटीर पे गए। जब ये गोविंद हरिदास ठाकुर की कुटीर पे गया, उसी टाइम हरिदास ठाकुर जमीन पे लेटे हुए था और लेटे हुए मंद मंद स्वर में वो हरिनाम कीर्तन यानी कि महामंत्र कर रहे थे। तो उसी टाइम वो गोविंद ने पूछा कि आप लेटे लेटे ही वो ये जप क्यों कर दे और मंद मंद स्वर से क्यों कर दे? मैं आपके लिए जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लेके आया, आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ और ये भोजन कर लो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा आज उपवास है, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? कि आज मैंने मेरा जाप पूरा नहीं किया है, कि मेरा जो नियम है जाप पूरा, वो पूरा नहीं हुआ है, मेरा जाप पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन ये महाप्रसाद लाए हैं तो उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो ये हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि उसमें से रज मात्र प्रसाद अपने मुंह में रख लिया। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ये हरिदास ठाकुर को मिलने आते हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसे लेटे हुए थे। तो हरिदास ठाकुर को पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर, हरिदास आप स्वस्थ हो? यानी हरिदास आप तो बराबर हो ना, आपकी तबीयत तो बराबर है नहीं? तो हरिदास ने प्रणाम किया और जवाब देने लगा, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धि मन। हे प्रभु, मारू शरीर तो बिल्कुल फिट છે, एकदम स्वस्थ છે, लेकिन ये मेरी मन और बुद्धि है ने वो अस्वस्थ है। प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पुराया। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु कह कि तुमको कौन सा व्याधि हुआ है, ये मुझे बताओ। कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पुराए। तेहो यानी हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु कि मेरा जो नियम है ये जाप करने का, वो नियम से जितना जाप करना है वो जाप मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरा जाप पूरा नहीं होता है। अगर इससे हमको क्या उपदेश मिलता है